हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं जो रेलवे लेवल 1 कर्मचारी जो ग्रुप डी कर्मचारी का अभी जो 2026 में जिनका रिजल्ट आया है उनका फिजिकल कुछ का डेट दिया है, कुछ का अभी डेट बाकी है और कुछ लोगों का रेस जो फिजिकल है वो शुरू कर दिया है, पीटी शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, उसमें जो है आपको जैसा कि पता है कि सभी को कि फिजिकल के रूप में दो तरह के लेते हैं, एक वजन उठाने वाला, दूसरा आपको है रेस का। तो साथियों, आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना कर आप बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप सक्सेस हो जाएंगे, अपनी रेस और जो भी आपका फिजिकल है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं नए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं अपडेट्स भरी जानकारी और टिप्स भरी जानकारी लाने का काम करता हूं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, मैं जो पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है उस पर पूरे डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आपका जो रेस है या चाहे तो जो भी फिजिकल का है वो आसानी से हो जाए, आप सफल हो जाए। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा। वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। तो साथियों देखिए, तो साथियों जैसा कि देखिए कि आपको दिख रहा है कि जो रेलवे ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट 2026 जो आपको दिख रहा है, जानते हैं कि इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों कैंडिडेट सफल हुए हैं। तो उसमें साथियों दो तरह के फिजिकल लिया जाता है, एक आपका वजन है, दूसरा है दौड़, जिसको रेस बोलते हैं। तो साथियों पहले मैं बता देता हूं, जो अगर अभी तक नहीं जानते हैं तो सबको पता ही है। तो वजन में जो है पुरुष के लिए 35 केजी वजन उठाना है और महिला के लिए 20 केजी। दोनों को जाना कितना है, दूरी 100 मीटर की दूरी तय करना है, लेकिन दोनों का समय जो दिया गया है वो 2 मिनट दिया गया है। साथियों देखिएगा कि सिर्फ वजन में डिफरेंट है, पुरुष के लिए 35 केजी है, महिला के लिए 20 केजी है, और दोनों को 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। अब साथियों मैं आपको इस पे चर्चा करता हूं कि इसको किस प्रकार से बदल लेंगे। तो साथियों आप जिस तरीके से ग्राउंड में जाएंगे तो आप वहां रेत भरी बोरी होगा, उसमें रेती भरा होगा या तो कुछ इस तरीके का भारी चीज होगा जो आपको एक चांस में, जानते एक चांस में आपको कंधे या सर पे उठा के आपको ले जाना है। अब साथियों बात करते हैं कि क्या उठा के रख देंगे फिर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। एक बार आपको कंधा या चाहे तो खुद सर पे खुद से उठा के ले लेना है। तो जब आपको चलना होगा तो साथियों जो भी 100 मीटर की जो दूरी है उसको 2 मिनट में कंप्लीट कर लेना है बिना गिराए हुए। अब इसके लिए साथियों अब 2 मिनट में 100 मीटर है, तो इसके लिए आपको बहुत तेज दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तेज दौड़ लगाएंगे तो क्या होगा, बोरी आपकी गिर जाएगी और आप असफल हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आराम से भी चलेंगे तो 2 मिनट में 100 मीटर है जो कि आपका पार हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप वजन के लिए कर सकते हैं। जिनका अभी एग्जाम का डेट पीटी का नहीं दिया है वो वजन उठाने की तैयारी के लिए, पुरुष है तो वो खेतों में काम करते हैं या तो किसी प्रकार के वजन को उठाएं, सिलेंडर, भारी सिलेंडर को उठा ले। महिला है तो उस तरीके का कुछ घर में सामान हो तो उसको आप उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि जो है आपका वजन वाला हो गया। अब साथियों यहाँ पे चलते हैं, दौड़ के ऊपर बात करता हूँ। जो आपका रेस है, रेस में पुरुष के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपका क्या है, दूरी है। महिला के लिए है वो भी जी कितना है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ही है। दोनों का समय है अंतर साथियों, पुरुष का है वो 4 मिनट 15 सेकेंड है और महिला के लिए जो है 5 मिनट 40 सेकेंड है। दोनों का समय में डिफरेंट है। पुरुष के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड और महिला के लिए 5 मिनट
40 सेकेंड, दोनों का दूरी सेम है, मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। ये साथियों अब इसको है कि आपको इस समय में ही पार कर जाना है, पूरा कर लेना है। तो इसके लिए साथियों मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। और अपनी जो स्पीड है, वो पुरुष है तो वो मात्र 3 मिनट 30 सेकंड में पार कर सकते हैं, जो महिला है वो 4:40 में भी पार कर सकते हैं। ये अगर टिप्स अपनाएंगे तो साथियों इसके लिए हमने दौड़ लगाते समय बरती जाने वाली सावधानियां के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको मान लीजिए कि टिप्स कहते हैं, टिप्स। तो साथियों इसमें कुछ पॉइंट आपको बताएंगे जिसको आपको दौड़ में फॉलो करना होगा, तभी आपका नौकरी पक्की है। अन्यथा आप नहीं इस्तेमाल करते हैं और रेस में छट जाते हैं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो इसलिए आप जान लीजिए कि आपका दौड़ पे ही आपकी नौकरी टिकी हुई है। तो देखिए मैं कुछ टिप्स के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसे पहला है सांस फूलने से रोकना। अब साथियों बात करते हैं कि सांस फूलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए साथियों दौड़ लगाते समय आपको मुंह जो है वो आप बंद रखें, ज़्यादा खोले नहीं तो आप जल्दी थक जाएंगे। और इससे पहले फिजिकल करने से पहले आपको मौका मिलता है तो उसमें आप ग्राउंड में जाके अपना प्रैक्टिस जारी रखें, आप प्रैक्टिस करते रहें। इस प्रकार से आप सांस को रोक सकते हैं। दूसरा है साथियों भीड़ से बचकर दौड़ें। मेन पॉइंट है साथियों भीड़ से बचकर दौड़ें। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि मान लीजिए कि आपका जो एक साथ में है वो 50 लोग हैं, देखिए कितना है 50 मैन या वोमैन जो भी है वो दौड़ लगा रहे हैं। तो शुरू में साथियों यहाँ से जब चलते हैं इस राउंड में तो क्या होता है कि जल्दी दौड़ने के चक्कर में बहुत सारे एक दूसरे में टकरा जाते हैं। क्या होते हैं? टकरा जाते हैं, जिससे वो गिर जाते हैं या अपने खुद टकरा जाते हैं किसी कारणवश। तो उसमें क्या करना है साथियों कि आपको थोड़ा आगे पीछे होके थोड़ा रुक के कीजिए। अब आपके मन में ये चल रहा हो कि सर मैं रुक जाऊंगा तब तो हमारा समय ही बर्बाद हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेंसर है, ये जो सेंसर लगा हुआ होता है, चिप लगा हुआ होता है जैकेट में, ये दोनों पे, तो जब तक इस पे आप पहला कदम पहला पैर नहीं रखेंगे तब तक आपका चिप या चाहे तो टाइमिंग है वो शुरू नहीं होगा। अगर इधर से दौड़ाएगा तो इधर के दौड़ेगा, यहाँ से अगर चिप से दौड़ाएगा तो आपको इधर दौड़ना है। ये साथियों भीड़ से बचने के लिए आप इस पे अगर जैसे पैर पड़ गया तो आपका काउंटिंग चालू हो जाएगा, समय चालू हो जाएगा। चल रहा है टीवी चालू हो जाता है। तो इस पे रखने से पहले आप वेट करें, उसके बाद चले। अब साथियों बहुत सारी जगह होता है क्या कि एक साथ है कि बिना सेंसर या चिप के ही दौड़ा देता है। तो वहां पे भी क्या करना है कि दौड़ना है, साथ में दौड़ना है, लेकिन थोड़ा स्पीड को मैनेज के लिए रहना है और धीरे धीरे जहां जहां आपको समय मिले वहां अपनी स्पीड को क्या करें, एक बार निकालें और पूरी तरीके से आप चलते चले जाएं। तो ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरा है नजरें सही जगह टिकाए रखना। अब साथियों अब आपके मतलब नजरे का सही टिकाने मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो नजर सही टिकाने का मतलब हुआ साथियों कि आप दौड़ रहे हैं और आपकी जो निगाहें हैं वो है कि इधर उधर है, तो सामने वाला दौड़ रहा है तो हो सकता है कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं आपसे वो कम रेस में दौड़ रहा है, आप ध्यान इधर उधर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो पीछे वाला तो वो देखते वो साइड से निकल जाएगा। लेकिन जो आप हैं आपके आगे हैं, अगर वो स्पीड अपना कम किया तो जाकर आप उसमें ठुक जाएंगे और आप भी गिर सकते हैं, वो भी गिर सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको नजरें बचा के सही जगह पे सामने स्ट्रीट आपको लगाए हुए रखना पड़ेगा। अब चौथा नंबर में साथियों कि शरीर का सही पोजीशन। शरीर का सही पोजीशन का मतलब हुआ कि अब जैसे दौड़ते हैं तो कोई हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, इस प्रकार से कोई शरीर को ऐसे करे, तो वो चीजें है नहीं करना है आपको। बिल्कुल स्ट्रीट में करके दौड़ना है और हाथ को मुट्ठी में बांध के इस तरीके से आपको तेज दौड़ लगाना है। अब चलिए मैं आगे की बात करते हैं, सही पहनावा पर ध्यान देना। अब साथियों सही पहनावा के ऊपर ध्यान देने का मतलब हुआ साथियों कि जैसे आप कपड़ा है, पुरुष कैंडिडेट हैं या गर्ल्स कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट हैं, तो साथियों पहनावा की ओर मैं कहता हूं कि ऐसे आपको जो हाफ पैंट होता है टोना से ऊपर तक का वो पहने, ऊपर में हल्का टी शर्ट वगैरह हो वो पहन के आप दौड़े, पुरुष हो या महिला।
अब आपको महिला को लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे दौड़ूंगा, तो बहन वहां पे कोई फैशन शो नहीं है। आपका 5 मिनट 40 सेकेंड का ही जिंदगी है। इसी में जिंदगी बनना होगा तो बन जाएगा। अगर फैशन के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगियां नौकरी, सरकारी नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। तो उस तरीके से करें। अब साथियों, दौड़ते समय बहुत सारे लोगों को होता है कि जूता पहनना है, कोई पैदल चलते हैं, मतलब खाली पैर दौड़ते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं। तो नंगे पांव दौड़ते हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जूते पहन के दौड़ते हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उनके साथियों में कहता हूं कि ज्यादा हील वाला ना हो, ज्यादा वेटेड वजन वाला ना हो, हल्का पीटी शू वाला रहे, वो सब है कि पहन के आप दौड़े तो आसानी से अपना दौड़ को कंप्लीट कर पाएंगे। अब छठा चलते हैं, दौड़ से पहले आराम करना। छठा साथियों, दौड़ से पहले आराम करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कल हमारा दौड़ है या आपका दौड़ है, और साथियों आज रात है, तो रात में पूरी तरीके से नींद लें, पूरी तरीके से सोएं, टेंशन में नहीं रहें, जागे नहीं। क्योंकि साथियों जागे रहेंगे, सोएंगे नहीं तो अगला दिन आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा, शरीर में थकावट लगेगा, तो उस समय दौड़ करने में आपको दिक्कत होगा। साथ में साथियों आपको जो है खान पान का भी दौड़ लगाने समय अल्पाहारी भोजन करना है। मतलब अल्पाहारी भोजन करने का मतलब कि नॉर्मल सा हल्का अगर खाना खाना है, जूस वगैरह लेना है तो ले लें, यानी अर्थात ज़्यादा पानी भी नहीं पी लें। ज़्यादा चावल दाल खा लिए एकदम पूरा मस्त हो गया, दौड़ गए, क्या दौड़ पाएंगे? आपका भारी हो जाएगा पेट, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान देना है साथियों। अब अगला है आपका ग्राउंड के भीतरी सिरा पर चक्कर लगाना। ये महत्वपूर्ण है साथियों, ग्राउंड के भीतरी सिरा पर चक्कर लगाना। ग्राउंड के भीतरी सिरा पर चक्कर लगाने का मतलब हुआ साथियों, देखिएगा यहाँ डायग्राम के अनुसार मैं बता रहा हूं कि ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। इसके बाहरी भाग में आपको इसी पे दौड़ना है। क्या करना है? इसी पे दौड़ना है। तो ध्यान देना साथियों कि बाहरी जो भीतरी सिरा है, मान लीजिए कि साथियों भीतरी सिरा ये हुआ, ये क्या हुआ, अब इस पे दौड़ना है। अगर आप यहाँ से दौड़ रहे हैं, यहाँ से रेस लगा रहे हैं, और एक है और दूसरे का कितना क्या होगा, ये लंबा के चलना पड़ेगा। आप जितना नजदीक में चलोगे उतना क्या होगा, आपको कम दूरी तय करना पड़ेगा, और जितना ये बाहरी वाला भाग पे चलिएगा उतना आपको क्या होगा, ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, और आपका काउंटिंग उतना ही होगा। तो इसके लिए क्या करना है साथियों कि जो भी है वो नजदीक के किनारा पे दौड़े तो आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। इसीलिए साथियों ये जो है आपका VVI है, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं या बॉय कैंडिडेट्स हैं, इसको बहुत ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप आसानी से दौड़ को लगा सकते हैं। अब साथियों जो 8वां है वो अपने ऊपर विश्वास रखना। ध्यान से देखें साथियों, अपने ऊपर विश्वास रखने के मतलब है कि ये नहीं करें कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। विश्वास ये रखें कि मैं ये दूरी को तय कर सकता हूँ, मैं ये PT को निकाल सकता हूँ, ताकि यही PT निकलने के बाद, दौड़ निकलने के बाद हमारी नौकरी है वो लेवल 1 में होना, रेलवे में सरकारी नौकरी लग सकता है। तो इसके लिए विश्वास रखें कि मैं निकाल लूँगा, और आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से पहले से ही करना चाहिए और उस हिसाब से दौड़ लगाना चाहिए। अब साथियों ये तो था कुछ टिप्स जिसको अपनाने के बाद साथियों आप है कि ये आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब साथियों मैं बात करता हूं थोड़ा सा, ये जो ग्राउंड है उसमें चक्कर की बात करता हूं। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि 1000 मीटर का रहता है। अब उसमें साथियों बहुत सारे ग्राउंड में अलग अलग हिसाब से होते हैं। कहीं मान लीजिए कि अगर 250 मीटर का हुआ, कहीं 300 का भी होता है, कहीं आपका 500 का भी हो, ग्राउंड हिसाब से। तो साथियों जैसे मैं 2014 में बड़ौदा में दौड़ा था तो 300 का था, तो 3 चक्कर लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से फिर यहाँ पे देखिए चलना पड़ा था। तो इसके लिए आपको अगर मान लीजिए कि नॉर्मल सा 250 का लूँगा तो 4 चक्कर आपको मारना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, 1000 आपका मीटर होगा। इसमें साथियों जो पहला चक्कर है साथियों, आपको वो नॉर्मल मारना है, नॉर्मल स्पीड में। अब नॉर्मल स्पीड के मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप
स्थिर हो जाओ। मतलब नॉर्मल किक से क्या होता है कि शुरुआत में आप दौड़ते हैं तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट है वो खुल नहीं पाते हैं, कुछ में जकड़न या ऐंठन या कुछ तरीके का दर्द होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते चलते आप यदि चलते हैं तो क्या होता है वो फुल स्पीड पकड़ लेता है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जो ट्रेन रुकी रहती है प्लेटफॉर्म पे, जब वो चलती है तो शुरुआती अवस्था में क्या होता है वो धीमे होता है, उसके बाद है कि वो स्पीड पकड़ लेता है। हालांकि थोड़ा सा मेमो है वो अभी के फिलहाल में जल्द पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी साथियों उसमें भी थोड़ा कुछ होता है। दूसरा चक्कर की बात करते हैं। दूसरा चक्कर है साथियों वो एकदम फुल स्पीड से मारे। दूसरा चक्कर में ना फुल स्पीड से मारना है, जितना है एनर्जी वो, क्योंकि साथियों यही जो इसमें है जो आपका समय का मेंटेन होगा। अब चलते हैं तीसरा चक्कर भी फुल स्पीड से मारना है, लेकिन साथियों इसमें आपको है जो लास्ट के जो 200 मीटर है उसको तो मारना ही मारना है, जो 50 लास्ट बचेंगे 50 मीटर का, उसमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल इसलिए करेंगे साथियों ताकि जो आपके शरीर में एनर्जी है वो बरकरार रहे, जो सेल्स नष्ट हुए हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो सके। तब आपको फिर जो है चौथा चक्कर की बात करते हैं साथियों। चौथा चक्कर है वो लास्ट में फुल स्पीड के साथ आप एकदम बिल्कुल लगाएं, क्योंकि साथियों चौथा चक्कर में आपको इतना ही सोच लेना है कि अब तो इसके बाद हमें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जिंदगी का लास्ट चक्कर है। अगर इसमें हम कोताही बरते तो फिर ये जो नौकरी का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि बस चौथा चक्कर मतलब सरकारी नौकरी, रेलवे की नौकरी, सरकारी नौकरी पाना है तो इसमें जी जान लगा देना है और इसको हासिल कर लेना है। तो साथियों यही था टिप्स। अगर आप ये सारे टिप्स को अपनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपको 120% गारंटी देता हूं कि जो आपका फिजिकल है, गर्ल्स हो या चाहे तो बॉयज हो, कैंडिडेट मेल या फीमेल, सभी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है फिजिकल में। क्योंकि साथियों हमने भी यही अपनाए थे और यही सारे टिप्स अपनाने के बाद मैं भी जो था वो 3 मिनट 30 सेकेंड में अपनी जो है 1000 मीटर की जो दूरी था उसको तय किया था 2014 का जो, उसमें साथियों ये वजन वाला सिस्टम हम लोग में नहीं था, ये बाद में आया है। तो ये अगर आप हमारे बताए हुए कुछ टिप्स हैं उसको आजमाते हैं तो निश्चित है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों जिनका एग्जाम का डेट दे दिया है पीटी का, वो कुछ ग्रामीण में, गांव में भी अपना फिजिकल ग्राउंड में या गांव नहीं, ग्राउंड जिनके पास नहीं, आरी अलंग हो गया, आप रोड के किनारे सावधानी पूर्वक अपनी रेस लगा सकते हैं, पुरुष हो या चाहे तो महिला। इस प्रकार से आपका जो है स्टेमिना बना रहेगा। और साथियों इन दिनों में आपका जब तक दौड़ने होता है तो कुछ एनर्जी के लिए, शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ उस तरीके का पौष्टिक आहार का लेते रहें। इस तरीके का नहीं कि जो आप मोटे हो जाएं और आपको चलने दौड़ने में दिक्कत हो जाए। मतलब यूं कहे कि एनर्जी वाला चीज ले, जैसे जूस हो गया, चना हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब आप ले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले, उसके बाद आप की प्रैक्टिस करें। और ये टिप्स को खास करके साथियों मैं बार बार कहता हूँ, ये 7वां नंबर और ये 2रा नंबर है, उसको पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में अपने ग्रुप्स स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। या चाहे तो आप रेलवे कर्मचारी होके मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार, भाई, भांजा या कोई और इस तरह के आपका अगल बगल का दोस्त यार जो भी है वो अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी दौड़ है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि सनराइज रेल अपडेट वाले सर बताए हैं टिप्स, इसको आजमाओ और अपनी नौकरी को पक्का करो। तो साथियों ऐसे ही मैं जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लाने का काम करता हूं और जैसा भी अपडेट्स आएगा साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा और आप सभी लोग
विद्यार्थी से अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द आप सफल हो जाएं और हमारे साथ आके रेल ज्वाइन करें और रेल में नौकरी करने का मौका पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।